तो मैंने रिकॉर्डिंग आपके स्टार्ट कर दी है। इस लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम कैसे एसएमटीपी के थ्रू किसी को हम कैसे मेल या अपने किसी स्पेसिफिक कोड को मुझे सेंड करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो अपनी साइड से एक बार म्यूट कर लेना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेज हम ऐड करने आते हैं। ऐड करता हूँ मैं एक न्यू आइटम, और इस आइटम में इसमें मैंने यहाँ से एक कोड ले लिया, वेब फॉर्म ले लेते हैं। यहाँ ले लेता हूँ मैं वेरीफाई OTP। वेरीफाई OTP के नाम से मैंने पेज ले लिया, और इस पेज का मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पार्ट देखते हैं। टेबल में जाते हैं, इंसर्ट टेबल करते हैं। मैंने 4 रोज़ 2 कॉलम्स ले लिए हैं। यहाँ मैं इसको सेंटर जस्टिफाई कर रहा हूँ। इस फर्स्ट रो को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मॉडिफाई मर्ज सेल, वेरीफाई योर आइडेंटिटी। वेरीफाई और आइडेंटिटी के बाद मैं एक यहाँ पे बटन लेता हूँ। यूज़र इस पर क्लिक करेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा, मैं चाहता हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके मेल पे चली जाए, OTP एक जनरेट होके चली जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बटन पे सेंड का एक टेक्स्ट बना देता हूँ मैं, और इसे मैं इसके नीचे ठीक है, इस तरह से सेंड का कर दिया। यहाँ पे करता हूँ मैं एंटर। वन टाइम पासवर्ड, इस तरह का एक हमने लुक बनाया है। यहाँ पे यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को इनपुट करेगा, और टेक्स्ट बॉक्स में करने के बाद एक यहाँ पे क्लिक करता है वेरीफाई के लिए। तो यहाँ पे आप आगे ये ले सकते हो, इमेज बटन ले सकते हो। सपोज़ कर लो मैंने इमेज बटन के लिए ओके इमेज बटन, बहुत सारे बटन्स आपको मिल जाएंगे। ये बटन्स हैं, आप इसमें से कोई भी बटन्स यूज़ कर सकते हो चाहो तो इमेज बटन के लिए। सेव एज कर देता हूँ मैं, इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। अब ये जो बटन है आपका डेस्कटॉप पे आपने सेव किया है, इसको आप यूज़ करना चाहते हो। ये बटन के साथ में कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक ये एक्चुअली वो बटन नहीं है। इसको ले लेते हैं जी। एक तो मैं PNG बटन चाहिए होते हैं, PNG बटन नहीं है ना ये। सेकंड वन इज़ ये भी PNG बटन नहीं है। इसे हम लोग थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मेरे पास एक पिकॉस्मोस है टूल, जिसके थ्रू मैं उस बटन को क्रॉप कर लेता हूँ। जिससे कि सिर्फ बटन का साइज़ आए, बटन आए। तो ये आपने एक बटन क्रॉप कर लिया। ओके करता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ उसी जगह पे। सेव रिप्लेस,
जो ये बटन मैंने लिया है अभी भी, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद अपने एप्लीकेशन के अंदर में, या तो आप किसी फोल्डर के अंदर इसको डाल सकते हो या वैसे भी रख सकते हो। मैं कंटेंट के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंटेंट के अंदर मैंने एक बटन ले लिया जिसका नाम है डाउनलोड बटन। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ वो वाले बटन यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इमेज बटन लेता हूँ। इमेज बटन जो हमने लिया है, इस इमेज बटन में मैं वो मर्ज करना चाहता हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे इमेज यूआरएल आएगा, इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ से कंटेंट के अंदर में जो आपने जो इमेजेस लिया था उसको आपने कॉल कर दिया, तो यहाँ पे एक बटन आपका आ गया, इमेज बटन। अब इस इमेज बटन के अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको इमेज बटन को यहाँ ना लेके मैं चाहता हूँ कि इस वाले रो में आ जाए, तो यहाँ पे मॉडिफाई करके मर्ज किया और यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट करा और इसको मैंने सेंटर में ले लिया, तो इस तरह से लुक मुझे दिखेगा। बाकी मैं अपने साइज़ वगैरह छोटा करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा एक लुक। इसमें क्या होगा कि जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो सेंड पे क्या होगा कि सेंड पे एक आपकी एक लाइक रैंडम नंबर एक जनरेट हो और एसएमटीपी के थ्रू ये जो भी ईमेल आईडी उस बंदे की होगी उस ईमेल आईडी पे वो सेंड हो जाए। ठीक है, उसके बाद वो जो कोड वो इसने ईमेल आईडी पे सेंड किया है, वो ईमेल आईडी का कोड जो है इसके टेक्स्ट बॉक्स में वो जब डाले, अभी ओके करे तो उसको वेरीफाई करे। तो और मैं चाहूँ तो यहाँ पे उसका ईमेल भी ले सकता हूँ। एक और मैं एवव एक कोड ले लेता हूँ। यहाँ मैंने करा एंटर ईमेल आईडी, एंटर ईमेल उसको पहले डालना पड़ेगा, उसके बाद वो सेंड पे क्लिक करेगा। तो ये वाला जो होना चाहिए प्रोसेस ऊपर होना चाहिए। तो ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने ले लिया और वेरीफाई सेंड कोड बाद में होना चाहिए। ये वाला जो है रो ऊपर होना चाहिए। यहाँ से मैं एक इंसर्ट करता हूँ रो बिलो और इस वाले को मर्ज किया, मॉडिफाई मर्ज सेल, और ये दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं ड्रैग करके पेस्ट कर दिया। ये आ गया। यहाँ यूज़र ईमेल आईडी डाले, उसके बाद सेंड पे क्लिक करें तो जो ईमेल आईडी था उसके अंदर में एक मेल चली जाए। उसके बाद जो ईमेल आईडी उसने सेंड की थी उसके बाद यहाँ पे वो डाले तो वेरीफाई हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, उसके लिए हम SMTP यूज़ करेंगे। और SMTP को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक ईमेल आईडी चाहिए जीमेल का। तो जैसे कि आपने पासवर्ड मुझे भेजा हुआ है, मैं उसी के हिसाब से आपको एक ईमेल आईडी का मैं दिखाता हूँ कि कैसे होगा उसके अंदर में। तो आपने जो मुझे भेजा है जीमेल का, तो मैं जीमेल में एक लॉगिन करता हूँ। पहले तो मैं ऐड करता हूँ यहाँ से तो इसका पासवर्ड जो है बाद में चेंज कर लेना आप। यूज़ अनदर अकाउंट, मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी, यहाँ पे मेरे पास GLT का है लेकिन GLT का पासवर्ड मुझे याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक हम बनाते हैं। जैसे आपका है विकी VICAYSINGH विकी सिंह 250 459 498। This is your ID and the password is यहाँ से अपने देखो आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगी, वेरिफिकेशन कोड बताना है एक बार।
विकी वेरिफिकेशन कोड बता रहा ना। अच्छा, लास्ट में 58 है ना आपका? नहीं, मोबाइल नंबर में लास्ट में 58 है ना आपका? तो ये देखना, ईमेल आईडी आपकी यही है ना, विकी सिंह 250498@gmail.com। अभी जैसे बात तो हो गया सर, बात तो बात तो हो गया। वेरिफिकेशन होता है ना, उसमें बताओ मुझे, आपका नंबर ये नहीं है 58 वाला? नहीं सर, और सर ऐसा करिए, कैसा बताओ? दूसरा आइडिया लिखिए। एक मिनट रुक जाओ, ओम साईं राम है शायद। जैसे सेम, एक मिनट रुक जाओ। जैसे एक ईमेल आईडी है, मैं इसके थ्रू बताता हूँ तुम्हें। ये एक लेबर ऐप का है, एक एप्लीकेशन के लिए बनाया था मैंने, इसको यूज़ कर लेता हूँ मैं। ये इसकी ईमेल आईडी है और इसकी ईमेल आईडी है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी के अंदर जाके उसका जो सिक्योरिटी है उसे लेस करना है। तो सिक्योरिटी को लेस करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे, मैनेज गूगल अकाउंट में जाओगे और उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे। नीचे आओगे, देखना यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास में, इसको कहते हैं लेस सिक्योरिटी ऐप एक्सेस। ये अभी इस टाइम पे ऑफ है, इसको टर्न ऑन कर दो। मतलब लेस सिक्योरिटी को मैंने क्या किया, ऑन कर दिया। ठीक है, ये आपको अपने जो भी जीमेल से आप ये ट्रांजेक्शन करना चाहते हो उसके अंदर ये करना पड़ेगा आपको। लेस सिक्योरिटी मैंने ऑन कर दिया। वापस मैं अपने एप्लीकेशन में चला जाता हूँ, मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो लेस हो गई। लेस का मतलब ये होता है कि आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसको एक्सेस कर सकता है। मैंने इसको लेस कर दिया। अगर आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एक्सेस कराना है, क्योंकि मैं जो भी ऐप बनाने जा रहा हूँ उसे थर्ड पार्टी एक्सेस कराना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसको सिक्योरिटी लेस कर दी। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट, इसका मतलब आपने थर्ड पार्टी को एक्सेस दे दिया है इसको इन्वोक करने के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपने इंटरफेस बनाया है उस इंटरफेस में सेंड पे एक कोड लिखना है जो कि इस ईमेल आईडी पे सेंड हो जाए। इस ईमेल आईडी का टेक्स्ट बॉक्स क्या है, इस पर मैं लिख देता हूँ txt ईमेल के नाम से मैंने लिख दिया, जिस पे मुझे सेंड करना है। अब मैं यहाँ पे सेंड पे डबल क्लिक करता हूँ, सेंड का मेथड ओपन हो जाएगा। इस मेथड पे आपको कुछ कोड्स करने हैं, ये वाला कोड्स करना है आपको। मैं कोड की कॉपी भी भेज दूँगा। SMTP का कोड है जो आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है। ये कोड क्या है, सबसे पहले तो आपको एक मेल मैसेज के नाम से एक क्लास ऐड करनी है जो नेम स्पेस के साथ होगा। इसका नेम स्पेस हमारा क्या है, यूजिंग system.net.mail। और ये एक ईमेल आईडी होगी जिसके थ्रू आपको ईमेल सेंड करनी है। ईमेल आईडी जो कि जिसके थ्रू आप मेल सेंड करना चाहते हो, जैसे ये आपका लेबर ऐप वाला था, मैंने अभी भी किया था, तो उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे हम डालेंगे, जैसे LAB लेबर ऐप। चेक कर लेता हूँ,
अपनी साइड से एक बार म्यूट कर लेना, आवाज़ आ रही थी। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, आपने जो ईमेल आईडी थी मेरी लेबर ऐप के नाम से, ये ईमेल आईडी को मैंने यहाँ से कॉपी किया, जिसका मैंने सिक्योरिटी लेस किया है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद आपकी यहाँ पे आएगी ईमेल आईडी जिसको आप सेंड करना चाहते हो, ठीक है। आप किसको सेंड करना चाहते हो, txt ईमेल आईडी को टेक्स्ट करना चाहते हो तो txt ईमेल आईडी डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये आपका सेंडर हो गया, मतलब जिसके थ्रू सेंड हो रहा है, और किसको सेंड हो रहा है, तो इसको सेंड करना है जो कि मेरे टेक्स्ट बॉक्स में अपीयर है, मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ जब यूज़र इस पर क्लिक करे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या सेंड करना है, तो मैं एक रैंडम नंबर शेयर करना चाहता हूँ, सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक रैंडम क्लास को ऐड करूँगा, रैंडम आर इज़ इक्वल टू न्यू रैंडम। तो यहाँ पे क्या हो गया, रैंडम आर के नाम से एक रैंडम क्लास ऑब्जेक्ट बन गई। अब इसके बाद आर के अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग OTP इज इक्वल टू आर डॉट नेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो आर का एक नेक्स्ट नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाए, एंड द नंबर शुड बी स्टार्टेड विथ लाइक 10001 से लेके 99999। ये नंबर जो होगा वो इस बिटवीन में होना चाहिए, मैं चाहता हूँ। तो क्या किया मैंने, रैंडम एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया आर के नाम से, और उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया OTP जिसके अंदर मैं आर का नेक्स्ट ले लिया, और जो नेक्स्ट नंबर होगा इट शुड बी स्टार्ट विथ 10001 से लेके मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, मिनिमम वैल्यू ये, मैक्सिमम वैल्यू ये, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और उसको मैंने OTP में डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ OTP वाला जो नंबर है उसके मेल पे सेंड हो जाए, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ योर OTP इज़, मैसेज आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, इस कोड को देखो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक क्लास लिया है मेल मैसेज का जिसका एक ऑब्जेक्ट लिया है MM, और जिसके अंदर में मैंने जिसके थ्रू मैं मेल भेज रहा हूँ और जिसको भेज रहा हूँ, यानी कि सेंडर और रिसीवर। उसके बाद MM डॉट सब्जेक्ट, जो मेल मैसेज है उसका एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में मैंने डाल दिया योर मैसेज। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है, मेल है, ये किसी और को भी जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ क्या, BCC। आपने देखा होगा जब आप किसी को मेल करते हो तो वहाँ पे CC आता है, BCC आता है, तो आप उस तरह से यहाँ पे BCC को भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो इसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मैसेज है वो मेरा मैसेज एग्जैक्टली OTP, मेरा एग्जैक्टली जो OTP आ रहा है वो सेंड हो जाए, तो मैं OTP को यहाँ पे मेंशन करूँगा। मेरा OTP क्या है यहाँ पे, तो मेरा OTP है जो मैंने OTP ऊपर जनरेट किया है, तो मैंने यहाँ पे लेता हूँ OTP। तो OTP जो मेरा होगा वो चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई OTP के साथ मेरा मैसेज आए, तो योर वन टाइम पासवर्ड इज़, प्लस का साइन दे देता हूँ मैं यहाँ पे, डबल इक्वल्स टू, एंड प्लस का साइन दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ये कॉन्केटिनेट करेगा, और ये किसके साथ कॉन्केटिनेट करेगा, तो स्ट्रिंग के साथ में, तो डबल इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया। तो क्या है, एक स्ट्रिंग हो गया योर वन टाइम पासवर्ड इज़, और OTP जो यहाँ पे रैंडमली जनरेट होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मतलब इस मैसेज के साथ में चला जाएगा। फिर हमने क्या किया, mm.body.message.toString, जो भी मैसेज होगा वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। फिर लिखेंगे इज़ बॉडी HTML इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि ये मैं HTML के थ्रू भेज रहा हूँ, क्लाइंट साइड के थ्रू भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा। फिर लिखना होगा तो आपको SMTP क्लाइंट, SMTP एक ऑब्जेक्ट बनाया, और SMTP का होस्ट जो तुमने लिया है वो लिया है SMTP Gmail, क्योंकि मैं Gmail के थ्रू भेज रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे यूज़ करेंगे smtp@gmail.com। उसके बाद smtp.ssl को ट्रू करेंगे, और उसके बाद एक नेटवर्क क्रेडेंशियल का एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो नेटवर्क क्रेडेंशियल क्या है, नेटवर्क क्रेडेंशियल के लिए भी आपको एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी, उसका नाम है यूजिंग system.net, वो यहाँ पे आप उसको ऐड कर लोगे ऊपर में। तो ऊपर ऐड करने के बाद अब ये जो नेटवर्क क्रेडेंशियल है वो क्या है, नेटवर्क क्रेडेंशियल का मतलब जिसके थ्रू आप इसको भेज रहे हो। यहाँ पे जो ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हो ऑपरेशनल के लिए, जब हम कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो मेरे को एक बेस ईमेल आईडी तो चाहिए होती है ना, जिसके थ्रू आप इसको बनाओगे।
तो वो मैं कौन सा ले रहा हूँ, वो मैं ये वाला ले रहा हूँ, लेबर ऐप वाला। तो लेबर ऐप वाला जो ईमेल आईडी है आपके यहाँ पे जाएगी और उसका जो पासवर्ड है वो इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पासवर्ड है वो है आई थिंक ओम साई राम @1234। ठीक है, ये इसका पासवर्ड है, आई थिंक सो। तो उसके हिसाब से ही जाएगा। तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, इसका पासवर्ड यही है ना। 1 मिनट होल्ड करना। ओम साई राम @1234। तो ये इसका पासवर्ड है। आपको एग्जैक्टली आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको सेंड करना होगा। उसके बाद smtp.use डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल को ट्रू करना होगा। और smtp क्रेडेंशियल के अंदर में नेटवर्क क्रेडेंशियल जो था, जिस क्लास के अंदर हमने यूज़र आईडी पासवर्ड भेजी है, उसको यहाँ पास करोगे। और smtp का पोर्ट का जो डिफ़ॉल्ट नंबर होता है वो 587 होता है, वो आपको डालना होगा। और फाइनली आपने क्या किया, क्लाइंट स्क्रिप्ट के थ्रू आपने मेल सेंड होने का एक मैसेज यहाँ पे दे दिया। या तो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको स्क्रिप्टिंग वाला बताया था, अदरवाइज़ आप ये भी लिख सकते हो। तो क्लाइंट स्क्रिप्ट डॉट रजिस्टर स्टार्टअप स्क्रिप्ट गेट टाइप इज इक्वल टू अलर्ट होगा, और अलर्ट के अंदर आपने ये मैसेज दे दिया, द मैसेज टाइप इज़ ट्रू। ये आपने एक मैसेज यहाँ पे आपने ये कोड को कर दिया है किसके अंदर में, इस बटन के क्लिक पे। यानी कि जैसे यूज़र बटन पे क्लिक करेगा, सबसे पहले OTP जनरेट करेगा और OTP को वो सेंड कर देगा मेल पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया कि आपका मेल जा रहा है। तो चेक करते हैं उसको एक बार, आप मेल आपका जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो वेरीफाई OTP को मैं राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्ट पेज करता हूँ, उसे रन कराता हूँ। तो इस कोड को यूज़ करके आप कहीं पे भी OTP सेंड कर सकते हो। जैसे आप सपोज़ कर लो फर्स्ट टाइम आपने लॉगिन कर लिया, रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी पासवर्ड बना लिया और अपना पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हो, तो उस केस में मैं चाहता हूँ OTP यूज़र जो है उसके मेल पे मैं भेजूँ वेरीफाई करने के लिए। तो फॉरगेट पासवर्ड पर जैसे क्लिक करेगा, एक OTP से उसको वेरीफाई कर लो। वेरीफाई हो जाता है, फिर उसको पासवर्ड चेंज करने की परमिशन दो। या ये भी कर सकते हो कि आप मेल के थ्रू कोई एक लिंक उसको शेयर कर दो, उस लिंक के थ्रू वो OTP जनरेट करे। जब हम ऑनलाइन केस में रहते हैं, ऑनलाइन हमारा वेब सर्वर पे होता है, तो मैं इस तरह से करवा सकता हूँ। अब देखो ये कोड आ गया है, यहाँ पे कुछ अभी है नहीं। मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ और मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए मेल सेंड का, अगर सारी चीज़ें सही हैं तो। हाँ, आ गया ईमेल सेंड हो गया, मतलब मेरे पास एक OTP मेरी ईमेल पे जा चुकी है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ अपना ईमेल आईडी। ये देखो ये आ गया, लेबर ऐप के थ्रू योर मैसेजेस, ये मेरा पासवर्ड है, OTP आ गया मेरे पास। अब इस OTP को मैं वेरीफाई कराऊंगा। तो यहाँ तक तो आपके पास OTP जनरेट हो चुका है, ये जो कि 3763 के नाम से आ रहा है, मतलब OTP वन टाइम पासवर्ड आपका आ गया है। और आप इस वन टाइम पासवर्ड को ही क्या करोगे, सेशन के थ्रू इसको स्टोर कराओ और अगले पेज पे मतलब सेम उस पे दूसरे वाले पे वेरीफाई करा लो। तो जैसे ये OTP जनरेट हुआ है, मैं चाहता हूँ कि सेशन में एक वैल्यू स्टोर हो जाए। तो मैंने सेशन में जो OTP के नाम से ही ले लेता हूँ मैं, OTP इज़ इक्वल टू OTP, यानी कि जो OTP ऊपर टेक्स्ट में स्ट्रिंग में जनरेट हुआ है, मैंने उसको सेशन में ले लिया। ठीक है, अब इस सेशन की वैल्यू को मैं आगे कॉल करा के वेरीफाई करा लेता हूँ। वेरीफाई कराने के लिए मैंने क्या किया, ओके का एक वो लिया है, ये टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। वो यूज़र वही OTP डालेगा जो मेल पे उसको सेंड है, और जब वो ओके पे क्लिक करता है तो एवरीथिंग इज़ वेरीफाइड, तो उसको एक मैसेज आ जाए कि यू आर वेरीफाइड। ठीक है, या फिर आप अप्रोप्रिएट पेज खोलना चाहते हो तो अप्रोप्रिएट पेज खोल दो। तो यहाँ पे ओके के क्लिक पे आते हो, और ओके के क्लिक पे आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या इफ़ टेक्स्ट बॉक्स जो नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1 था वो, तो यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या होता है, अगर सेशन का जो मैंने बनाया था उसका नाम OTP था ना, OTP डॉट टू स्ट्रिंग, अगर सेशन का जो OTP
जो ऊपर आपने जनरेट किया है उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर मैच करती है तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र के पास एक मैसेज आ जाए रिस्पॉन्स डॉट राइट, और राइट में ये मैसेज क्या लिखा हुआ आ जाए, उसको ये आ जाए कि आपका OTP सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट लेते हैं, स्क्रिप्ट के बाद हम लेते हैं अलर्ट, अलर्ट के बाद हमने एक अलर्ट जो मैसेज दिखाना है लिखा देता हूँ यहाँ पे योर सक्सेसफुल, योर OTP, योर वन OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैसेज कब आएगा, जब वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर देता है। वापस मैं स्क्रिप्ट को क्लोज़ करूँगा, स्क्रिप्ट को क्लोज़ कर दिया, उसको फिर वापस मैं कॉपी करता हूँ और एल्स में लिख देता हूँ अगर ये OTP वेरीफाई नहीं होता है तो उस केस में क्या आएगा, इनवैलिड OTP करके मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, योर OTP इज़ इनवैलिड, इस तरह का मैसेज शो करेगा। ठीक है, इसे सेव कर देते हैं और अब यहाँ से मैं दोबारा इसे रन कराता हूँ। देखो मैंने इसे दोबारा रन कराया, सबसे पहले क्या करेगा, एक नया OTP उसको मेल पे सेंड करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मैं ईमेल आईडी देता हूँ, सेम अपनी मैं ईमेल आईडी देता हूँ, यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ, ईमेल सेंड का मैसेज आ गया और मैं चेक करता हूँ मेरे पास ईमेल आई होगी एक, देखो दूसरा एक मेल आया है जिसका पासवर्ड है 27049। अगर मैं वहाँ पे 27049 डालूँगा तभी वो एक्सेस करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, तभी वो वैलिड का मैसेज आएगा। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 2049 जो भी है, ओके पे क्लिक करता हूँ, क्या आया, योर OTP इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे कुछ और डालता हूँ तो ये क्या मैसेज आएगा, OTP इज़ इनवैलिड। ठीक है, तो ये वन टाइम पासवर्ड आप मेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हो, किसी को भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको बताया अभी वही चीज़ हो। आज तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि जैसे एक कैसे आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर में। तो पासवर्ड आप जब भी बनाओगे, जब भी आप यूज़ करोगे तो उसको आपको लेस करना पड़ेगा। ईमेल आईडी, ईमेल में जाके उसकी सिक्योरिटी आपको लेस करनी पड़ेगी जब भी आप इसको क्रिएट करते हो। तो इसके लिए एक अलग से यूज़र आईडी पासवर्ड बना लो जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसको ट्राई करना एक बार। और मैं इसको चलो मैं इसको आपको यूट्यूब पे ही शेयर कर देता हूँ और इसका पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है।